हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम। और आज की इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि मैं यूपीएस की जो जितने सारे लोन्स या पार्टीशन रहती है उसकी डिटेल के बारे में आपको समझाऊंगा। ये चीज़ें आपको यूपीएस के लोन में जो जितने सारे पार्टीशन होते हैं जिसो जैसे अलग अलग लोन रहती है उसको समझना इजी हो जाएगा। और ये मेरा जो रिसर्च है, मैं ये मतलब जो भी हो, ये शायद आपका इंटर या यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो होगा यूपीएस की लोन्स की डिटेल के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले उसके बाद साथ साथ फाइल्स की डिटेल जैसे BL AP CP CSE इन सब की फाइल की डिटेल के बारे में भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए जो कि आपकी नॉलेज को थोड़ा सा मतलब आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा नॉलेज देने के लिए मेरे वीडियो में अगर कुछ नया कंटेंट हो तो उसको मैं अपलोड करता हूँ, नहीं तो जो कॉपी पेस्ट टाइप का कंटेंट मैं अपलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट जो वीडियो है आपको चाहिए उसका भी नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम यूपीएस लोन्स को समझने से पहले हम क्या है एक फाइल के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये एक ईएमसी की पार्टीशन है। ईएमसी के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे बोट 1 बोट 2 RPMB, उसके लास्ट में रहता है आपका यूज़र डाटा या यूज़र डाटा एरिया रहता है। ठीक है, जो कि 64 128 GB जितना होता है उसी हिसाब से कुछ ना कुछ बोट फूट ये सब जाने के बाद रहती है। तो ये जो यूज़र पार्टीशन रहती है, ये यूज़र पार्टीशन के अंदर आपका रहता है क्या है, सॉफ्टवेयर पार्टीशन रहता है। जैसे एक एंड्रॉयड की फाइल सिस्टम या एंड्रॉयड का फ्लैश फाइल उसके अंदर जाके रहती है। देखिए जैसे ये सॉफ्टवेयर पार्टीशन है, जैसे क्वालकॉम का होगा, अगर क्वालकॉम क्या है रो प्रोग्राम एक्सेल या पेज फाइल होता है, तो आप जैसे उस फाइल को चॉइस करते हैं वो सारा फाइल आपका यूजर डाटा के अंदर स्टोर होता है। उसी तरह मेडियाटेक में क्या होता है कि मेडियाटेक में स्कैटर फाइल होता है, तो स्कैटर फाइल भी आपकी इस सॉफ्टवेयर पार्टीशन के अंदर रहती है। उसी तरह आपका जो सैमसंग का होता है, आपका एक्सनस मॉडल का होता है, उसमें BL AP CP CSE बोल के चारों टाइप का फाइल रहता है, वो भी आपका इस यूजर एरिया के अंदर ही रहती है। तो उससे पहले ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए यहाँ पे जैसे पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन N लिखा है। ये चारों टाइप का पार्टीशन रहती है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी 4 टाइप का पार्टीशन होती है जो कि हमें पता नहीं चलता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए अगर सही तरीके से समझने के लिए हमें क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर सैमसंग की फ्लैश फाइल को लेनी पड़ेगी। जैसे कि फ्लैश फाइल के हिसाब से सैमसंग किसी भी फ्लैश फाइल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इस तरह का AP BL CP CSE होम को छोड़ने के बाद आपका मेन है AP BL CP CSE आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर AP का मतलब होता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेसर PD एंड्रॉयड। BL का मतलब होता है BL बूट लोडर। इट्स नेम इम्प्लाइज इट दिस ऑप्शन यूज टू फ्लैश द बूट लोडर ऑफ द डिवाइस। ठीक है, CP का मतलब होता है कोर प्रोसेसर, वी कॉल इट मॉडेम। CSE कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कस्टमाइज, इट इज स्पेसिफिक टू ग्राफिकल ग्रेजुएशन कैरियर, इट कंटेंट द सॉफ्टवेयर पैकेज स्पेसिफिक टू, मतलब इसका मैं हिंदी जैसे आप समझ पाएंगे उसी तरह समझाना चाहता हूँ। जस्ट लाइक एक अगर हम एक बाइक के बारे में देखेंगे, देखिए अगर बाइक को स्टार्ट करने के लिए एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए जैसे सेल्फ हो या की को रहती है, उसके बाद उस बाइक का काम होता है कि रास्ते मतलब आगे बढ़ना, जो भी बाइक का काम होता है हम बाइक को चलाते हैं। ठीक है, उसके साथ उसमें भी हेडलाइट होती है, नंबर वगैरह सब कुछ होती है, ये होता है, उसके ब्रांड रहती है, सब कुछ अलग अलग रहती है। तो उसी हिसाब से एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर भी आपका क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस भी अपने आप तो नहीं ऑन होता है, उसको हमको ऑन करना पड़ता है। मतलब एक मशीन के हिसाब से समझेंगे तो उस मदरबोर्ड को हम पहले ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद उसमें एंड्रॉयड रन होता है। तो पहले इस मशीन को ऑन करने के लिए जो फाइल की ज़रूरत पड़ती है उसको BL बोला जाता है, बूट लोडर। बूट लोडर का काम है कि मशीन को ओपन करना, मशीन को ऑन करना, ये सेल्फ की तरह काम करता है, मोबाइल को ऑन करना है। उसके बाद AP मतलब एंड्रॉयड प्रोसेसिंग सॉरी एप्लीकेशन प्रोसेसर, जो कि एंड्रॉयड उसमें रन होता है, एंड्रॉयड उसमें चलती है।
सीपी मतलब जो उसमें जो आईएमई नंबर, सीरियल नंबर, जो भी जीपीएस, वाईफाई, जिसका भी डाटा रहता है, सिक्योरिटी डाटा रहती है, उस सिक्योरिटी डाटा को एक सिक्योरिटी सेक्शन अलग रहती है। जैसे कि हमारा सीपीयू हमारा मोबाइल को चलाता है, उसी तरह आपका मॉडेम आईसी या आपका बेसबैंड, डब्ल्यूटीआर, एसडीआर, वो आपका टोटल सिक्योरिटी सेक्शन को चलाता है। उसी तरह उसके लिए आपका सीपी प्रोसेसर, वी विल कॉल इट मॉडेम, मॉडेम फाइल उसके लिए रहती है। सीएससी कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, जो कि उसके बाद मोबाइल तो ऑन हो गया, बट मोबाइल क्या होते हैं, अगर वो इंटरनेशनल मोबाइल होगा तो ये किस देश के लिए है, किस देश के लिए किस तरह चलेगा, उसका इंटरफेस किस तरह रहेगा, उसका ऊपर आप सीएससी के ऊपर वो डिपेंड करता है। सीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एपिन सेटिंग, मतलब ये इंडिया के अंदर कौन सा टावर है, उसका एपिन सेटिंग क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सीएससी फाइल होती है, ठीक है। उसी तरह जैसे इस तरह बी एल एफ ए पी सी पी सी एस सी अलग अलग रहती है, उसी तरह मैं आपको समझाऊंगा कि बी एल, अगर हम जैसे मैंने बताया कि बी एल मशीन को ऑन करता है, ए पी एंड्रॉइड चलाता है, और सी पी मॉडेम फाइल को, सी एस सी हमारा ए पी एन सेटिंग या तो बाई रीजन से मतलब कंट्री के हिसाब से फाइल अलग रहती है। उसको समझाने के लिए, उसको सही तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, एक मैं एक एग्जांपल तौर पर एक जो हमारा यूफाई का है फैक्ट्री फ्रेम में जाके मैंने यहाँ पे एम पीड फाइल चॉइस किया। उसके बाद पहले एपी फाइल को चॉइस किया। एपी फाइल को चॉइस होने के बाद जैसे मेस, बोट, रिकवरी, डीटीबी जीरो, ठीक है, डीटीबी मतलब आपका डिवाइस ट्री, ठीक है। अब वीबी मेटा डाटा मतलब आपका कौन सा फाइल कहाँ रहता है उसका डाटा। सुपर इमेज यूजर डाटा मतलब इसमें सिर्फ जो एंड्रॉयड, सुपर इमेज के अंडर एंड्रॉयड रहती है। बूट इमेज का काम है कि मोबाइल को बूटिंग करना, मतलब ऑन करना। रिकवरी का काम है कि रिकवर मोड पे ले जाना, ठीक है, इन सब की तरह, ठीक है। तो इसमें होता है एपी के अंदर ऑलवेज आपका एंड्रॉयड प्रोसेसिंग सिस्टम में से एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो डाटा रहना चाहिए वो डाटा यहाँ पे रहती है। तो उसी तरह आपका बीएल के देखिए, बूट लोडर, मोबाइल को ऑन करने के लिए जो फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइल आपका यहाँ पे रहती है। यूपी परम, जैसे कि भी अगर यूपी परम के अंदर आप सबको पता है कि उसका सैमसंग का जो सैमसंग का ओपन स्क्रीन पे जो सैमसंग का जिस तरह का स्क्रीन आता है वो डाटा आपका यूपी परम के अंदर रहती है, ठीक है। की स्टोरेज, टीजेड, ये सब वेरीफाई करने के लिए, बूट लोडर को वेरीफाई करने के लिए डाटा रहती है, बीएल डाटा। उसके बाद सीपी के अंदर देखिए यहाँ पे मॉडेम 1, मॉडेम डेबिगो रहती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। उसी तरह जो आपका सीएससी, जो आपका सीएससी, कैच, ओएम, ऑप्टिक या प्रिज्म रहती है, इनका काम है कि बाई कंट्री के हिसाब से सबका सिक्योरिटी अलग अलग रहती है, उसका डाटा यहाँ पे इसके अंदर सेव होती है। तो उसी को उस ये डिटेल तो आपने समझ लिया। बाकी वही चीज़ को हम लोन्स के अंदर समझेंगे। देखिए, जिस तरह आपका लोन के अंदर लोन मेन बूट है, लोन 1 बूट बी, लोन 0 मेन बूट है, लोन 1 बूट बी, लोन 2, इन तीनों जो है इसमें तो हमें पता चलता है कि ये बूट, जैसे कि हमारा एम्स के अंदर बूट 1 बूट 2 है, बूट उसमें 1 2 लिखा है, इसमें ए भी लिखा है। लून 2 जो है यूजर पार्ट हो जाता है। सेम टाइम पे आपका अगर क्वालकॉम का लून शो होगा तो इसमें देखिए लून 0 1 2 3 4 5 इस तरह रहती है। एक्सनेस होगा लून 0 1 2 3 4 होता है। तो हर एक सीपीयू के हिसाब से उसका अलग अलग लून रहती है, ठीक है। तो इस लून के बारे में मैं आपको कौन सी में क्या रहता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, देखिए, मैंने एक ईएमसी यहाँ पे, सॉरी, मैंने एक यू फेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उसको आपको उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। देखिए जी, अभी इसमें 5 लोन है, ठीक है। लोन 0 से लेके लोन 4 तक 5 लोन है। इन 5 लोन में अगर हम सैमसंग की बात करेंगे, सैमसंग के लोन की बात करेंगे, इस 5 लोन के अंदर किसमें क्या डाटा रहता है, किसमें क्या डाटा रहता है, उसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं उसमें एक पिट फाइल चॉइस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पिट फाइल चॉइस किया। पिट फाइल चॉइस करने के बाद यहाँ पे देखिए कितना पार्टीशन, लोन 0 के अंदर बहुत सारे फाइल्स है, लोन 1 पे, लोन 2 पे, लोन 3 पे,
लोन फॉर्म में अलग अलग फाइल रहती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे पहले BL फाइल को चॉइस करते हैं। देखिए BL फाइल को जैसे मैंने यहाँ पे लोन के अंदर चॉइस किया, ये बूट लोडर यूपी परम, ये जो भी हमारा मोबाइल को ऑन करने के लिए क्षमता होता है वो आपका लोन 4 और लोन 1 में कुछ फाइल रह गया, ठीक है। कुछ फाइल रहते हर का अलग अलग रहती है, तो यहाँ पे लोन फाइल यहाँ पे रह गया। तो असल में ये जो लोन 4 है, ऑलवेज लोन 4 हर एक मतलब क्वालकॉम हो या आपका एक्सनस हो, इसमें क्या होता है कि लोन 4 में या लोन 3 में, लोन 4 में ऑलवेज क्या रहता है कि उसका बूट लोडर फाइल रहती है, मतलब BL फाइल स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप लोन 4 को यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है। बट इस फाइल को जैसे हमने चॉइस किया तो ये लोन 0 के अंदर कुछ डाटा रहा, लोन 4 के अंदर कुछ डाटा रहा, जो कि BL फाइल उसको बोलते हैं। चलिए मैं फिर से उसको चॉइस करता हूँ और उसको मैं फिर से AP फाइल डालता हूँ। देखिए जैसे ही AP फाइल किया तो AP फाइल ऑलवेज क्वालकॉम में और एक्सनस में लोन 0 के अंदर ही स्टोर होता है। देखिए इसका, देखिए इसमें लोन AP फाइल को जैसे हमने चॉइस किया, किसी और लोन में ये स्टोर ना राइट ना होके सिर्फ आपकी लोन 0 पे रहा है, जो कि DTB 0, डिवाइस ट्री, बूट, रिकवरी, बेबी मेटा, सुपर इमेज, यूजर डाटा, ठीक है। इसका काम है कि मोबाइल की एंड्रॉइड को चलाना। उसी तरह मैं फिर से आपको यहाँ पे एक CP फाइल को चॉइस करूँगा। CP फाइल, देखिए CP फाइल को मैं यहाँ पे चॉइस करना चाहूँगा। तो CP फाइल क्या है, आपका CP फाइल आपका लोन 0 पे ही स्टोर हो जाता है। ओनली इसमें मॉडेम फाइल ही रहती है, जो कि सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह मैं आपको यहाँ पे फिर से एक CAC फाइल को चॉइस करूँगा, जो कि वो आपका लोन 0 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सुपर इमेज के बाद प्रिज्म, ऑप्टिक कैच, OMR, ये सब आपका लोन 0 के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जितना आपका लोन्स रहती है 0, 1, 2, 3, ये सब देखिए, जैसे हमने BL फाइल चॉइस किया था तो यहाँ पे FLD फाइल रहा था, जो कि मेन बूट ए होता है, उसका फाइल यहाँ पे स्टोर था। उसका काम है कि मोबाइल को बूटिंग करना, ठीक है। हमने बाकी सारा फाइल को चॉइस किया BL को छोड़ के, किसी में भी एक इस दोनों में डाटा नहीं रहता। सिर्फ BL को चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपका, देखिए अभी मैं BL फाइल चॉइस कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया BL फाइल, ठीक है। इस तरह का होता है। उसी तरह अगर हम चाहेंगे उसमें पोको स्त्री को थोड़ा देखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोको स्त्री की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पोको स्त्री को कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। पोको स्त्री को कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पोको स्त्री के अंदर भी आपका अलग अलग मतलब जो लोन्स में क्या क्या डाटा रहता है उसको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये क्वालकॉम है, तो मैं क्वालकॉम को चॉइस करूँगा और इसका पार्टीशन यहाँ पे है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है सूर्या बोल के, और उस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे हमने उस फाइल को, फोल्डर को चॉइस किया है, आप देखो इसमें जो आपका लोन 5 में आपका रह जाता है सिक्योरिटी फाइल, जो कि मॉडेम 1, मॉडेम 2, ठीक है। लोन क्वालकॉम में लोन 0 के अंदर, यहाँ पे लोन 0 को स्टार्ट करके हम तक देखिए, लोन 0 के अंदर देखिए आपका रिकवरी, बेबी मेटा, सुपर इमेज और यूजर डाटा रहता है, जो कि आपकी मोबाइल को ऑन करने के लिए क्षमता उसमें होती है। XBL, जो कि फाइल की डिटेल के बारे में बहुत, उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। हर एक डिटेल के साथ साथ मैं अच्छे से समझाता हूँ। जिस तरह ये आपको सही तरीके से समझ आता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, तो उससे भी कई गुना अच्छा समझाता हूँ ऑनलाइन क्लास में। जिसको भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, आप अच्छा नॉलेज लेनी है, ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए, ठीक है। उसी तरह लोन 4 के अंदर क्या होता है कि आपका BL फाइल रहता है, मतलब बूट लोडर, जैसे कि TZ, ठीक है। इसमें देखिए आपका TZ रहती रहेगा, और आपका जितने सारे BL फाइल, मतलब बूट एक मशीन को ऑन करने के लिए जो फाइल चल रहती है वो आपकी इसके अंदर रहती है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको मीडियाटेक के लिए रेडी करेंगे, चलिए मैं मीडियाटेक के लिए इसको तैयार करता हूँ। तो मीडियाटेक के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसको मीडियाटेक की फाइल राइट करनी पड़ेगी।
तो जैसे कि मीडियाटेक का जो लूम्स है सबका एक जैसा होता है। क्वालकॉम का बाई मॉडल के हिसाब से, बाई सीपीयू की वर्जन के हिसाब से अलग अलग रहती है। उसी तरह एक्सिनोस का भी थोड़ा बहुत पुराना नियो में थोड़ा बहुत अलग रहती है। बट मीडियाटेक में चाहे वो सस्ता फ़ोन हो या हाई एंड फ़ोन, मतलब अच्छा वाला फ़ोन हो, मतलब ज़्यादा प्राइस का, तो उसका लून ओनली 3 लून रहती है। जैसे 3 लून आ गया तो इसको तो हम स्कैटर फाइल चॉइस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्कैटर फाइल की चॉइस करने की क्षमता नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं इससे समझा नहीं सकता हूँ। बाकी इसमें रेडमी 10 ऐसे है, इसमें आपका नहीं, ये सॉरी, इसमें आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि ये स्कैटर फाइल को सपोर्ट नहीं है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो लून्स के अंदर रहती है, हमारा जो इसमें लून्स की डाटा जो रहती है, मैं आशा करता हूँ कि इनमें से जो इन तीनों में जो लून्स वगैरह रहती है, 6 में जो लून्स वगैरह रहती है, कौन से लून में क्या डाटा रहती है, उसकी जानकारी आपको सही से मिल चुका होगा। और यूफेस को अच्छे से प्रोग्राम करना सीखना है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छा नॉलेज लीजिए, सीखिए। कहीं से भी, मेरा यूट्यूब चैनल हो, किसी दूसरे की यूट्यूब चैनल हो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे अच्छा नॉलेज मिल रहा है ना, अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए। ठीक है।